T20 वर्ल्ड कप में युजवेंद्र चहल। अगर बात करें आईपीएल 2024 की, तो यह भारतीय खिलाड़ियों के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 में दावेदारी ठोकने के लिए सबसे बड़ा मंच है। और यहां पर अभी तक कई भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों ने दावेदारी ठोकी है। विकेटकीपर स्लॉट के लिए बहुतेरे नाम सामने आ गए हैं। उसके अलावा ओपनिंग बल्लेबाजी में युवा ब्रिगेड ने जोश दिखाया है, तो फिनिशर्स में भी हमें नए नए फिनिशर्स दिखे हैं जिन्होंने भैया हो हल्ला मचाया है और T20 वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी ठोक दी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे चर्चित विषय भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का बना हुआ है वो स्पिन गेंदबाजी विभाग है। क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज और यूएसए की जो पिचें होती हैं वो स्पिनर्स के लिए मददगार होती हैं। तो यहां पर बीसीसीआई सेलेक्टरों के लिए जो सबसे बड़ा सिरदर्द बना है कि यूएसए और वेस्ट इंडीज की पिचों पर एक हमें होनहार, काबिल और इन्फॉर्म गेंदबाज को ले जाना चाहिए जो कि प्रभावित कर सके, विकेट निकाल सके और भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताने में मदद दे सके। और इसमें जो प्रमुख लड़ाई में थे आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले, वो थे रवि बिश्नोई और फिर कुलदीप यादव। इसके अलावा जडेजा का जाना तय था। और भी अगर हम स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो बहुत विकल्प लड़ाई में नहीं थे। लेकिन अब जैसे जैसे आईपीएल 2024 का कारवां आगे बढ़ा है, भारतीय दिग्गज गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने धीरे धीरे अपनी दावेदारी ठोकी है। और अब हम यूं कह सकते हैं कि इतना शानदार, इतना जानदार, इतना बेहतरीन युजवेंद्र चहल ने प्रदर्शन दिया आईपीएल 2024 में कि वो सबसे प्रमुख कंटेंडर हो गए। तो सबसे पहले हम लोग युजवेंद्र चहल के आईपीएल के आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं, आईपीएल 2024 में उनके प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। फिर आपको समझाने का विस्तार में बताएंगे कि भैया कि कैसे युजवेंद्र चहल सबसे प्रमुख कंटेंडर हो गए, युजवेंद्र चहल को क्यों T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए और युजवेंद्र चहल कैसे भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इन सभी बातों को विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन पहले उनके आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार आईपीएल में युजवेंद्र चहल का आंकड़ा क्या कहता है। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात अगर आपको बताते चलें कि आईपीएल के इतिहास के पहले गेंदबाज युजवेंद्र चहल हो गए जिन्होंने 200 विकेट अपने नाम किया हो। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 153 मुकाबले, 4312 रन खर्च किए हुए हैं, 200 विकेट इनके नाम है, 21.56 का औसत है और 7.73 की इकोनॉमी रेट, यानी कि इनका औसत भी जानदार है, इनकी इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छी है। विकेट 200 और आईपीएल के इतिहास के वो पहले गेंदबाज है। और ये भारतीय टीम की विडंबना है कि जो आईपीएल का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है, जो आईपीएल का गोट है, जो आईपीएल का दिग्गज गेंदबाज है, वो भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में चुना नहीं जाता है। अगर चुना जाता है तो प्लेइंग 11 में नहीं खेलता है। अक्सर इनके साथ बीसीसीआई अन्याय करते हुए T20 वर्ल्ड कप के दौरान दिखता है। वहीं अगर हम आईपीएल 2024 के आंकड़े की बात करें, क्यों इन्होंने दावेदारी ठोकी है, क्यों इन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, तो ये आंकड़े हैं। 8 मुकाबले, 256 रन, 19.69 का औसत और 13 विकेट इन्होंने अपने नाम लिया हुआ है। तो युजवेंद्र चहल का ये जो आंकड़ा है, इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। रोहित शर्मा भी इनके आंकड़े से प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। वहीं बीसीसीआई सेलेक्टर अजीत अगरकर भी प्रभावित हुए हैं और इनकी चर्चा जरूर होगी T20 वर्ल्ड कप में। अब यह बात आती है कि आखिरकार युजवेंद्र चहल ही क्यों, युजवेंद्र चहल कैसे भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में जिता सकते हैं। तो सबसे पहली बात, युजवेंद्र चहल के पास अपार अनुभव है। युजवेंद्र चहल ने आईपीएल में दमदार प्रदर्शन किया है, 200 विकेट इनके नाम है, मैन इन कॉन्फिडेंस है, मैन इन फॉर्म है और विकेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आईपीएल 2024 के मंच पर। और ये युजवेंद्र चहल पिछले कुछ सालों की युजवेंद्र चहल से बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं, अपना कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और वर्ल्ड कप पे ये फोकस नहीं कर रहे हैं। इनको बस विकेट निकालना है पर्पल कैप की लड़ाई में। वहीं दूसरे कारण की बात करें तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि थ्रू द एयर भैया बल्लेबाजों को बीट करते हैं, चालाकी दिखाते हैं, चतुराई दिखाते हैं, गेम अवेयरनेस है, गेम रीड करते हैं। बल्लेबाज अगला स्टेप क्या करेंगे उसको समझते हैं, उसके अनुसार अपने वेरिएशंस करते हैं, दूर फेंकते हैं। और चतुर चंचल चालाक चहल इनका नाम इसी तरीके से नहीं है। इनकी चालाकी के कारण ही ये विकेट निकलते हुए दिखते हैं। ये सबसे खास काबिलियत है युजवेंद्र चहल की। मतलब वो एक फिक्स पैटर्न पे गेंदबाजी नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि आगे बल्लेबाज क्या कर सकता है, क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्या ये लेंथ यहां पर सटीक पड़ेगी जिस कारण से मैं विकेट निकाल सकता हूं। उसके अलावा अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो युजवेंद्र चहल ने काबिलियत दिखाई है कि वो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं। और जब से राजस्थान रॉयल्स की टीम में युजवेंद्र चहल आए हैं, इनका रिडेम्पशन हुआ है। युजवेंद्र चहल 2.0 दिख रहे हैं।
इनका संजू सैमसन ने बखूबी उपयोग किया है, प्रयोग किया है और ये बताया है, ये दुनिया को दिखाया है, ये दर्शाया है कि युजवेंद्र चहल इवन डेथ ओवर्स में ऑपरेट कर सकते हैं। उनके पास काबिलियत है, विकेट निकाल कर दे सकते हैं, इकोनॉमिकल रह सकते हैं वो डेथ ओवर्स में। ये इकोनॉमी रेट जो है 8 पॉइंट कुछ की इस संस्करण में है, वो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करके आई है। तो युजवेंद्र चहल ने दिखाया कि उनके अंदर खास काबिलियत है और अगर रोहित शर्मा को जरूरत पड़ी, दरकार पड़ी तो T20 वर्ल्ड कप के दौरान युजवेंद्र चहल को बतौर डेथ ओवर गेंदबाज भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो 3 बड़ी बातें, उसके बाद उनका अनुभव जो अपार है, ये सब चीजें जो हैं वो युजवेंद्र चहल को बाकी गेंदबाजों से अलग बनाते हैं, हट के बनाते हैं और युजवेंद्र चहल ने प्रभावित भी किया है अपने प्रदर्शन के दम पे। मैन इन कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, जिस कारण से अब ये चर्चा और ये मांग उठनी तेज हो गई कि युजवेंद्र चहल को अब ले जाओ। चाहे आप कुलदीप को इग्नोर करो, रवि बिश्नोई को इग्नोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन युजवेंद्र चहल आवश्यक है। किसी तरह उनको बैठा लो, किसी तरह फ्लाइट में लेकर जाओ, चाहे आप 16 मेंबर का स्क्वाड लेकर जाना हो, एडिशनल स्क्वाड लेकर जाना हो, क्योंकि युजवेंद्र चहल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा हो सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इस प्रदर्शन के कारण रोहित शर्मा का नजरिया बदला है कि नहीं बदला है, अजीत अगरकर का क्या नजरिया है, राहुल द्रविड़ की सोच में बदलाव आया है या नहीं आया है। उसके अलावा भारतीय टीम की जो प्लानिंग होगी, जो पैटर्न उन्होंने सेट किया होगा कि मुझे 8 नंबर पे बल्लेबाजी चाहिए, 9 नंबर पे चाहिए, तो वो पैटर्न बदलाव आएगा कि नहीं आएगा युजवेंद्र चहल के जाने से, ये सब चीजें सोचकर ही सिलेक्शन किया जाएगा, तभी युजवेंद्र चहल की दावेदारी बन पाएगी। और युजवेंद्र चहल के लिए जो सबसे माइनस पॉइंट बन जाता है भारतीय टीम के स्क्वाड में जगह न बना पाने का, वो उनकी बल्लेबाजी है और यहीं पर पार पाना होगा युजवेंद्र चहल को थोड़ा सा, और रोहित शर्मा का विश्वास जीतना होगा। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे की चीजें कैसे बढ़ती हैं, कैसे नहीं बढ़ती हैं। रोहित क्या सोचते हैं, अगरकर क्या सोचते हैं, राहुल द्रविड़ क्या सोचते हैं, तीनों एक लाइन पर, एक ढर्रे पर आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं युजवेंद्र चहल के सिलेक्शन को लेकर। लेकिन इस बंदे ने अपना काम कर दिया, इस बंदे ने दावेदारी ठोक दिया है, इस बंदे ने बता दिया है, जता दिया है, दर्शा दिया है कि मैं T20 वर्ल्ड कप में जाने का हकदार हूं। अब आप ना ले जाओ तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर आ जाना चाहिए कि युजवेंद्र चहल T20 वर्ल्ड कप के लिए दावेदार हैं या नहीं है, उनका जगह T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।